जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी आज फिर सामने विराजमान हैं अमृत वेले में और मैं उनके चरणों की दासी उन्हें बड़े प्यार से निहार रही हूँ। मैंने कहा गुरु जी ये बताओ, ये जो आज सब 1-1.5 महीने से लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, मार्केट, शोरूम, शॉपिंग मॉल्स, मूवी रोड सब खाली हैं, पर एक जगह पर बहुत रश होगा, वह है शमशान घाट। वह तो कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि डेड बॉडी को तो कोई घर नहीं रख सकता और पुलिस भी उन्हें जाने देगी। फिर खुद ही हंस पड़ी अपने प्रश्न पर। गुरुजी एज यूजुअल अपनी ठोडी पर हाथ रखकर बैठे सुन रहे थे, जैसे कह रहे हों तेरे मन में ये क्वेश्चन आते कैसे हैं। अभी मंत्र जाप चल रहा था। इसी बीच मैंने ये प्रश्न गुरुजी से पूछा था। फिर हम दोनों मौन में हो गए। गुरुजी बोले इंतज़ार कर, दूंगा जवाब। जाप खत्म हुआ, चाय प्रसाद बनाया। मैं भूल गई क्या पूछा था मैंने गुरुजी से। इतने में जाप के बाद मेरे अंकल का फ़ोन आया। बात करते करते वही प्रश्न मैंने उनसे कर दिया, जैसे गुरुजी ने आज उन्हें चुना था इसका उत्तर देने के लिए। तभी गुरुजी उस समय चुप थे क्योंकि गुरुजी ने इनसे बुलवाया। वे बोले क्या बात करती हो, शमशान घाट भी यहाँ खाली पड़े हैं, उनकी रोजी रोटी भी खतरे में है क्योंकि लोग मर ही नहीं रहे। अच्छा, मैं बहुत हैरान हुई। फिर मेरे अंकल आगे बोले कि लोग तो लॉकडाउन में हैं, अब रोड सारी खाली हैं, ज़्यादातर डेथ रोड एक्सीडेंट में होती हैं, एक्सीडेंट ना होने से 70% डेथ कम हो गई हैं और हॉस्पिटल भी खाली पड़े हैं। मैंने कहा क्यों? तो वह बोले लोग बड़े रिलैक्स हो चुके हैं, उन्हें काम का बर्डन भी नहीं है, अब नींद सबकी पूरी हो रही है अच्छे से, हार्ट अटैक भी नहीं हो रहे, लोगों को स्ट्रेस भी नहीं है, नॉन वेज, ड्रिंक, मदिरा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो सब सात्विक होते जा रहे हैं। इतना कहकर बात बंद हो गई। अब तो मैं बड़े इंटरेस्ट से गुरुजी के पीछे पड़ गई। बोली ये क्या लीला है आपकी, ये तो सतयुग के आने का संकेत है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। गुरुजी बोले मिल गया उत्तर। कभी कभी मैं तुम्हें जवाब देने में देर इसलिए करता हूँ कि तुम्हें जवाब तुम्हारे घर से ही मिल जाए। फिर गुरुजी बोले हाले अगे वे की होने वाला है, ये जो हॉस्पिटल में वायरस से एडमिट है ना, आधों को तो डर के मारे नेगेटिव सोच सोच कर ही बीमारी हो गई है, हर वक्त न्यूज़ देखते रहते हैं, जो सोचोगे वही तो होगा। जब तुमने ये सोच लिया कि नॉनवेज नहीं मिल रहा तो सब्जियां खानी है, मदिरा नहीं मिल रही है तो घर की चाय पीनी है। गुरुजी बोले देख कितने लोग थे जो चाय नहीं पीते थे, मंदिर आते थे तो मैं सबकी मन की जानता था, मन में कहते हमने तो कभी आज तक चाय नहीं पी। अब देख ही क्या हो रहा है, रोज़ घर में सत्संग करने लगे हैं लोग, और रोज़ ही घर में मुझे भोग लगाते हैं, भोग में चाय प्रसाद होती है, सात्विक भोजन होता है, नशा करने वालों की आदत धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कितने लोगों के सिगरेट बीड़ी छूट गए, चरस गांजा छूट गए। मैंने कहा वाह गुरुजी, इसीलिए आप ये लीला रच रहे हो। संगत जी, गुरुजी की तीसरी आंख खुल चुकी है और साथ में हम सबकी आंखें भी खुल चुकी हैं। गुरुजी बोले ये सब जितना मर्जी रोएं, मेरे आगे अरदास करें, मैंने इनकी मर्जी से इन्हें बहुत कुछ दिया है, पर अब मैं थोड़ा रुक गया हूँ। हाँ, मैं कुछ होने नहीं दूंगा अपनी संगत को, प्रोटेक्शन तो दे ही रहा हूँ, महफूज करके घर में इन्हें रखा हुआ है, पर अभी इनकी ज़िद को और तोड़ना बाकी है, इनका अहम तोड़ना अभी बाकी है। इनका भला गुरुजी से ज़्यादा कौन जान सकता है। जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब सारी ईगो ख़त्म हो जाएगी, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा ख़त्म होगी। अभी तो संगत आपस में ही प्रतिस्पर्धा में लग गए थे, सेवा करने में भी दिखावा झलकने लगा था। गुरुजी कहते हैं मैंने ही इन्हें सेवा बख्शी, सेवा करना सिखाया, सेवादार बनाया, और ये मेरी ही भोली संगत को उल्लू बनाने लगे। महाशिव इन्हें लग रहा था कुछ नहीं बोल रहे, ना ही किसी को देख रहे हैं। बहुत मनमानी करने लगे थे कुछ लोग, मंदिर मैनेजमेंट का कहना ना मानकर अपनी बात को मनवा रहे थे, खुद से जोड़ रहे थे, नई संगत को गुमराह कर रहे थे। तो मैं कैसे चुप बैठ सकता था, अब कुछ तो लीला करनी थी ना। बोले ये लीला भी मैंने ही रची है,
ये चेतावनी दी है मैंने, अब इस बार तो मैं सबको बचा लूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा ही सबका कल्याण किया है। ये विष भी मैं पी जाऊँगा, पर अगर दोबारा से ये सब हुआ तो फिर ढूंढते रहना मुझे, नहीं आऊँगा। मैंने भी रोते हुए अरदास की, गुरुजी वे सब दिखाने से पहले मुझे तो अपने साथ ही ले जाना। मैंने तो सब देख लिया, दुख सुख प्यार मोहब्बत नाराज़गी नफ़रत सब। आज सिर्फ आपकी ब्लेसिंग है, इसी के साथ वापस आना चाहती हूँ। और बस मंत्र जाप चल रहा हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, छम छम बारिश की बूंदें हों, मोगरा के फूलों में लिपटी जय गुरु जी बोलती हुई आपके आगोश में समा जाऊंगी। और वह पल कितना हसीन होगा गुरुजी, पर ये सब मुझे मत दिखाना। गुरुजी बोले, तू चिंता ना कर, मैं जल्दी आवांगा। मैं सारी संगतां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ प्रोटेक्शन ਵਿੱਚ रखा होया, कुछ नहीं होने देंगा मैं उन्होंने। और बस मंत्र जाप घर में बैठ के अभी करते रहें और अपनी ईगो को, अपनी प्रतिस्पर्धा को जड़ से ख़त्म करें और बिल्कुल फुल सरेंडर मुझे कर दें, अपना कनेक्शन मेरे साथ बनाएं। मैं इनको जल्दी आके दर्शन दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत को जोड़ो, संगत जी संगत को खुद से मत जोड़ो, संगत को गुरु जी से जोड़ो। गुरु जी की महिमा का जितना बखान कर सको, जितने गुणगान कर सको, जितने लोगों को बड़े मंदिर से जोड़ सको, मंत्र जाप से जोड़ सको, कल्याण ही कल्याण करेंगे। गुरु जी आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देंगे। शुक्राना गुरु।